धन्यवाद जितेंद्र जी। मोकम करोति वाचालं पंगुलं नयते यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम्। मंचासीन मुख्य अतिथि महोदय, स्टार परिवार के हमारे सभी साथीगण, वर्ष 1999 एक छोटी सी संकल्पना, एक छोटा सा संकल्प, कोई एक छोटा सा बीज, उसने ये सोचा कि मिट्टी में दबूंगा। 7 तमाम लोग थे, किसी की अरुणिमा, किसी का अजय, ऐसे तमाम साथियों का सहयोग, मार्गदर्शन, स्नेह और एक धारा बनी। उस धारा ने आज इस भागीरथी का स्वरूप ले लिया है, जिसका उद्देश्य तत्कालीन समस्याओं में से सबसे विकट समस्या स्वास्थ्य की समस्या। हिंदुस्तान की अपनी इस परिपाटी में 2 जो सबसे बड़ी समस्याएं समाज की हैं, वो शिक्षा और चिकित्सा। उसमें से उस भागीरथी ने एक प्रयाण तो कर लिया कि अब चिकित्सा का क्षेत्र हमारा होगा। अब हम इसी पूर्वांचल में रह करके अपने सीमित संसाधनों में अपने सामने जो भी मेधा आ रही है उसका रूपांतरण करेंगे, कीमिया करेंगे, एक बदलाव करेंगे। हम बन जाएंगे, हमको जानने वाले नहीं होंगे। आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल जब भी ऐतिहासिक मूल्यांकन होगा कि गोरखपुर के छोटे से स्थान से निकली हुई एक संस्था ने कार्य क्या किया, तो वो परिणाम दिखेंगे। समय बदला, परिस्थितियां बदली, शिक्षा के परिवेश भी बदलते गए, तो अपना ये जो कार्य कर रहा था इसमें बहुत सारी रुकावटें आने लगी। स्कूली शिक्षा तो कमोबेश ग्लोबलाइजेशन के दौर में गुरुजनों के स्नेह और सानिध्य ने पूरी तरह से चौपट कर दिया। विद्यालय और कॉलेज किस स्तर पे पहुंच गए, इसका यथेष्ट मूल्यांकन हो जाए तो यहां से लेकर के वहां तक नागपुर का डंडा भी हिल जाएगा कि 20 साल में इस विकास की अवधारणा ने शिक्षक को कहां पहुंचा दिया है। कहां ढूंढे हम वो अच्छा शिक्षक जो कीमिया कर सके। शिक्षक ही विलुप्त होने लगे। आज के दौर में सबसे बड़ा संकट इस देश में आदर्श शिक्षकों का है और बाजारवाद ने उनको हाशिए में ऐसा पीछे फेंका है कि विकल्प ही नहीं है। जो दिखता है वो बिकता है, हम किसे दिखाना चाह रहे हैं। योगा जैसा कृत्य भी तभी समाज में आ पाया जब वो योग से योगा में रूपांतरित होकर के किसी बाजारी परिवेश में आया और लाल किले को सहयोग देना पड़ा कि ये हमारी विधा है, देखो मैं बैठ रहा हूं, तुम भी बैठो तो ये फायदेमंद होगा। तो विश्व ने स्वीकार किया। ऐसा ही कुछ आज पूर्वांचल के शैक्षणिक दौर का है। विद्यालय बहुत अच्छे हैं, लोगों ने विद्यालयों से पता नहीं क्या क्या खरीद लिया है और क्या क्या लेकर के जाने की प्लानिंग भी कर ली है। लेकिन जब उन विद्यालयों के अंदर जो दीप शिखा, जो रूपांतरण करने वाली मधुर मिठास ढूंढी जाएगी तो वो बहुत ही कम निकलेगी। ऐसे ही कोई मंच था जहां बोलने का अवसर मिला था। कुलपति महोदया से कहा मैंने कि इस देश में मात्र विकास की एक परिपाटी होनी चाहिए कि हमारे कॉलेज, हमारे विश्वविद्यालय ये दर्शन के क्षेत्र होने चाहिए। विश्व की परिपाटी में कोई आए और कहे कि गोरखपुर में कुछ देखना है तो सर्वोत्तम क्या देखोगे? गोरखपुर विश्वविद्यालय देखोगे, यहाँ के शिक्षक देखोगे, यहाँ के छात्र देखोगे, यहाँ की लाइब्रेरी देखोगे, यहाँ क्या प्रयोग हो रहा है देखोगे, यहाँ की रचना धर्मता क्या कर रही है ये देखोगे। ये मापदंड होते हैं। परिस्थितियां जब ढक लेती हैं,
अंधेरा ढक लेता है, बादल ढक लेता है, तो कहीं न कहीं से दिया जलता है। ऐसा ही एक दिया जल रहा है स्टार के रूप में, डॉक्टर राहुल राय के रूप में। और उस दिए ने इस छोटे से शहर में तमाम और छोटे छोटे दिए जलाए, और ऐसे ही दियों का समूह इस पूर्वांचल में भी वो क्षमताएं प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ से भी खूब ढेर सारे IITians, ढेर सारे मेडिकल एस्पिरेंट्स, और अब तो रिकॉर्ड हमने बना लिया है कि अगले क्षेत्र में हम और भी रिकॉर्ड्स रखेंगे। अभी हमारा तात्पर्य केवल एक संवेदना से था, चिकित्सा के संवेदना से हम केवल एक अपना रिकॉर्ड प्रस्तुत करते थे कि 24 वर्ष लगाए हैं, दोहरा वनवास झेला है, 12 वर्ष का वनवास 2 बार झेल के आए, तो 1000 की संख्या, उसमें भी रिमार्क हम करते हैं कि नहीं, इन 1000 में हम कुछ संवेदनशील, जिनके अंदर संवेदना हो, जिनके लिए चिकित्सा व्यवसाय न हो, जो मंत्र की कहानी में भगत से प्रेरित हो, डॉक्टर चड्ढा जैसा जीवन जिनकी जीवन शैली में न हो, ऐसा समाज देने वाला प्रयास। बात कैम्ब्रिज की, तो निश्चित रूप से कभी कहीं कोई बहुत अच्छा घटित हुआ होता है तो उसको लोग दूर तक ले जाते हैं। तो अपनी ही शिक्षा शैली, मैकाले से पहले की शिक्षा शैली, वैदिक शिक्षा शैली, उसके तमाम बातों को जब यूरोप ने, जहां पुनर्जागरण चल रहा था, विचार किया, तो लगा कि हाँ, सीखने की यही पद्धति है, लर्निंग बाय डूइंग है, करके ही सीख पाओगे, किताबें रट के कुछ नहीं जान पाओगे, केवल मंत्र जपने से कुछ नहीं होता, मंत्र सधने से कुछ होता है। तो वो विधा ईच वन टीच वन अधिकार हुआ करते थे। पता नहीं ऐतिहासिक दृष्टि से मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, लेकिन तथ्य हुआ करता था कि टीचर के पास अधिकार होता था कि आए पढ़ रहे हो, जिस दिन हमको लगेगा कि तुम पढ़ लियो, हम सर्टिफाइड करेंगे कि आज तुम्हारी कक्षा पूरी हुई, अब अगले कक्षा में जाओ। कोई और विद्वान मिलेगा और कुछ करेगा और पढ़ाएगा। तो यज्ञोपवीत से समावर्तन तक की प्रक्रिया को तोड़ देने के बाद की दृष्टि है ये देश की। दशा दिशा निश्चित रूप से बदल रही है, और नहीं तो बदलना पड़ेगा ही, या तो सब कुछ आयात कर लेना होगा। तो हमारी शिक्षा प्रणाली, और इसमें हम छोटे छोटे प्रयोग कर रहे हैं। अभी हमारा छोटा प्रयोग छोटे बच्चों से शुरू हो रहा है। अब हम इन छोटे बच्चों में वो ऊर्जा के भाव भरें जिससे माता का श्रृंगार हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।